वेक्टर्स के बेटा कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए थे आप लोगों ने? वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक हो वहां से ट्राई किए थे आपने कुछ क्वेश्चंस? हाँ जी, आया ना? वेक्टर्स चैप्टर हमारा ओवर हो चुका है बेटा, तो आप लोगों ने क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए होंगे कुछ एक वेक्टर्स के, ठीक है? अगर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे तो आपके डाउट्स भी आ रहे होंगे ना। आप लोग अपने डाउट्स ना पर्सनली मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं 8901173028, ठीक है? आप मुझे मेरे इस नंबर पे आप पर्सनली अपने व्हाट्सएप पे आप मुझे डाउट्स भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है? पॉसिबल होगा तो हम कोशिश करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू ही सोल्व करने की, अदरवाइज मैं डाउट सेशंस भी कंडक्ट करता हूं टाइमली, टाइम टू टाइम डाउट सेशंस भी होते रहते हैं, तो डाउट सेशन कंडक्ट किया जाएगा। एक अगर सभी बच्चों के डाउट्स आते हैं मेरे पास तो मैं एक डाउट सेशन कंडक्ट करूंगा, ठीक है ना? 1 घंटे का या 40 मिनट का एक डाउट सेशन होगा जिसमें आपके डाउट्स सोल्व किए जाएंगे, ठीक है ना? आप मुझे अपने डाउट्स बताएंगे, मैं आपके डाउट्स सोल्व करूंगा, ठीक है? बट उसके लिए पहले आपको सभी बच्चे अपने डाउट्स मुझे व्हाट्सएप जरूर कर दें, ठीक है ना? या तो स्क्रीनशॉट लेके अपना स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर दें डाउट्स अपने, ठीक है? और मैं एक असाइनमेंट आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, एक असाइनमेंट सेंड कर दूंगा आप लोगों को वेक्टर्स की, ठीक है? तो आप वो असाइनमेंट भी अटेम्प्ट करें, उसमें से जो डाउट्स आए वो मुझे सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दें बच्चे कि सर ये वाला क्वेश्चन मेरा डाउट है, ठीक है? क्लियर? क्लियर बेटा। स्टार्ट करते हैं आज से अपना नया चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है ना? यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स, यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स, यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स, ठीक है? तो सबसे पहले बेटा हम बारी बारी हम तीनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट्स के बारे में भी, डायमेंशंस के बारे में भी और मेजरमेंट्स के बारे में भी, ठीक है? यूनिट्स को कल हमने इंट्रोड्यूस किया था कि यूनिट्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई? हम बेसिक क्वांटिटीज पढ़ेंगे जिनको यूज करके हम बाकी सारी क्वांटिटीज डिफाइन करेंगे, बेसिक यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। डायमेंशन एक नई चीज है बिल्कुल हमारे लिए जिससे हमने डील नहीं किया होगा अब तक, ठीक है ना? डायमेंशंस एंड फाइनली मेजरमेंट्स, कि हम जो मेजरमेंट्स करते हैं उन मेजरमेंट्स में एरर्स, ठीक है ना? क्योंकि हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे अपना स्केल हो गया या वेट करने के लिए अपनी वेइंग मशीन होगी, इन सब में एरर्स आती है, ठीक है ना? वो मैं एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देती, उनमें कुछ ही परसेंटेज एरर्स आती है, तो उन एरर्स को आइडेंटिफाई करना, उन एरर्स को रिमूव करना, जो रीडिंग्स में आपको एरर्स आ रही है उन एरर्स को आइडेंटिफाई करके रिमूव करना, ये सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है? तो बिल्कुल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, यूनिट्स। यूनिट्स सबसे पहले हम यूनिट्स पढ़ेंगे, ठीक है? तो यूनिट्स तो बेटा सबसे पहली क्वांटिटी अपनी एक फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट हम किसके लिए डिफाइन करते हैं? एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए। फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है? जैसे अब तक हम पढ़ते हैं बेटा बहुत सारी बातें कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, मोमेंटम इज ए फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी, बहुत सारी बात चीजों के बारे में हमने पढ़ा है ना। मास इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, कई बार डेफिनेशंस में पढ़ा होगा ना हमने कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है? फिजिकल क्वांटिटी हम किसको कहते हैं? कोई भी चीज फिजिकल क्वांटिटी हो उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं? कोई भी गिवन टर्म एक फिजिकल क्वांटिटी कब बनेगी, ठीक है? एक फिजिकल क्वांटिटी बनने के लिए दो शर्तें होती है किसी भी क्वांटिटी के पास, कि उसके पास एक तो वैल्यू हो, कोई गिवन वैल्यू हो जिसके लिए हम एक वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, प्लस उसको हम एक यूनिट भी ऑफर कर सकते हैं, प्लस हम उसको एक यूनिट भी ऑफर कर सकते हैं, या फिर एक ऐसी क्वांटिटी
जिसको आप मेजर कर सकते हैं, एक ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं, जिसको आप नाप तोल सकते हैं, उस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, तो लिखिए फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन। If physical quantity is a quantity, physical quantity is a quantity that can be measured, that can be measured, जिसको हम मेजर कर सकते हैं बेटा। एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे उसको। ठीक है, यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी को आप प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हो, उसके पास एक गिवन वैल्यू होगी और एक यूनिट होगी। एग्जांपल ले बेटा, जैसे मास है, मास है, मास को आप मेजर कर सकते हो, लेंथ को भी आप मेजर कर सकते हो। ठीक है ना, मास को आप मेजर कर सकते हो, लेंथ को मेजर कर सकते हो। जैसे किसी बॉडी का मास है 10 kg, मास को हम क्या लिखते हैं, 10 और kg। तो 10 तो क्या है उसकी वैल्यू, 10 तो उसकी वैल्यू है, kg क्या है उसकी यूनिट, kg उसकी यूनिट होती है, 10 होती है वैल्यू। तो एक फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट, v इंटू यू, वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट। ठीक है, तो एक फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीजें होती हैं, एक उसकी वैल्यू और दूसरी उसकी यूनिट। ठीक है, तो हमारा जो डिस्कशन है ना इस चैप्टर में वो इस यूनिट से रिलेटेड है। ये जो यूनिट हमने इसकी डिफाइन की है ना, किसी फिजिकल क्वांटिटी की आपने यूनिट डिफाइन की है, इस यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे हम सारा। जैसे किसी की लेंथ है बेटा 1 मीटर, तो 1 उसकी वैल्यू हो गई, मीटर उसकी यूनिट हो गई। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका होता है उसकी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट। अगर यूनिट नहीं है तो वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी बेटा, ध्यान रहे सबको ये बात, यूनिटलेस क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी में नहीं लेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज वो होंगी जिनके पास यूनिट होती है, जिनके आप कोई ना कोई यूनिट जिसको आप प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हो, एक प्रॉपर वे में आप जिसको लिख सकते हो, जिसको डिफाइन कर सकते हो, वो होगी हमारी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब फर्दर ना फिजिकल क्वांटिटीज बेटा दो तरह की होती हैं, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल, और दूसरी होती है डिराइव्ड। एक फंडामेंटल और दूसरी डिराइव्ड। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होंगी, फंडामेंटल और डिराइव्ड। जैसे इसका तो हमें नाम ही पता चल रहा है बेटा, डिराइव्ड, जिसको हम डिराइव करते हैं किसी दूसरी चीज का यूज करके। फंडामेंटल मतलब जो बेसिक यूनिट्स हो गई, वो यूनिट्स जिनको डिफाइन करने के लिए, ऐसे यूनिट्स जिनको डिफाइन करने के लिए आपको किसी दूसरे पैरामीटर की जरूरत नहीं है, किसी दूसरी क्वांटिटी की हेल्प नहीं चाहिए, ऐसे यूनिट्स को हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स, या वो क्वांटिटीज होंगी फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे मास हो गया बेटा, आपको मास डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, कुछ भी तो नहीं, मास है तो है, कंटेंट ऑफ ए बॉडी को हम क्या कह देते हैं, मास। भाई किसी बॉडी में कितना कंटेंट है उसको हमने कह दिया मास। लेंथ, भाई लंबाई, किसी बॉडी की कितनी लंबाई है उसको हमने क्या कह दिया, लेंथ। तो वो पैरामीटर किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, आपको इन क्वांटिटीज को, मास को, लेंथ को, इनको डिफाइन करने के लिए किसी एडिशनल क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, वो क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए किसी भी दूसरी क्वांटिटी की या किसी एडिशनल क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती, उसको कहेंगे फंडामेंटल। तो रिवर्स डिराइव्ड बेटा, वो क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए हमें किसी दूसरी यूनिट का सहारा लेना पड़ेगा, किसी फंडामेंटल यूनिट का सहारा लेना पड़ेगा। दूसरी यूनिट मतलब फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट का सहारा लेना पड़ेगा, उनको बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, एग्जांपल सबसे बड़ा आपके सामने बेटा वेलोसिटी, वाकिफ है हम, वेलोसिटी को क्या लिखते हैं अपन, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए आपको दो फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए हमें डिस्टेंस की और टाइम की
दोनों की हेल्प लेनी पड़ी, तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, उसको डिफाइन करने के लिए आपको दो क्वांटिटीज की मदद लेनी पड़ी, वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, उसको डिफाइन करने के लिए आपको स्पीड और टाइम दोनों की मदद लेनी पड़ेगी, तो वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो फिजिक्स में क्या किया गया, जब बनाई गई फिजिक्स, तो कुछ एक क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला गया कि इनका कोई सिर पैर नहीं है, ठीक है ना, इनका कोई ओरिजिन नहीं डिफाइन कर सकते आप कि कैसे ये यूनिट बनी, भाई ये एक स्टैंडर्ड बना दिया गया, ये फिक्स्ड स्टैंडर्ड है कि इसको आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता। उन क्वांटिटीज को डाला गया फंडामेंटल क्वांटिटीज में, ठीक है ना। जैसे मास, 1 kg मास, 1 kg मास कैसे डिफाइन कर सकते हो आप 1 kg मास को? कोई बता सकता है मुझे कि हाउ कैन वी डिफाइन 1 kg मास, कि किसी बॉडी के अंदर 1 kg भरा हुआ उसको 1 kg मास? जी नहीं, 1 kg मास वो नहीं है। 1 kg मास को डिफाइन कैसे किया जाता है, जो अपना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है ना, जो इंटरनेशनल लैब ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स है, वहां पे एक सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है ना, एक सिलेंडर रखा हुआ है, इसका प्लेटिनम का है, आई थिंक एक प्लेटिनम सिलेंडर है, हाँ प्लेटिनम इंडियम, प्लेटिनम इंडियम एलॉय सिलेंडर है, प्लेटिनियम इंडियम के एलॉय का सिलेंडर है। उस सिलेंडर का जो मास है ना, उसको स्टैंडर्ड माना गया है दुनिया में कि इस सिलेंडर के मास के इक्वल जो क्वांटिटी होगी ना, उसको 1 kg डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। बाकी इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, तो ये हो गई अपनी फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसे ही लेंथ के लिए होता है, लेंथ को डिफाइन करते हैं कि लाइट ने 1/3 इंटू 10 पावर 8 सेकेंड्स में, 3 इंटू 10 पावर 8 सेकेंड्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, इतने सेकंड में 3 इंटू 10 पावर 8 सेकेंड्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, सॉरी क्या कह सकते हैं, हाँ ठीक है, 3 इंटू 10 पावर 8 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको हम क्या बोल देते हैं, 1 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। डिस्कस करेंगे, यूनिट्स को डिफाइन करेंगे हम सारा, जो मास, लेंथ और टाइम है ना, ये तीन हमारी बेसिक क्वांटिटीज होती हैं। देखो फंडामेंटल में भी ना तीन बिल्कुल बेसिक होती है, वैसे तो फंडामेंटल यूनिट 7 यूनिट्स डिफाइन की गई है, 7 यूनिट्स को फंडामेंटल्स में रखा गया है, लेकिन फंडामेंटल्स में भी बेसिक यूनिट्स होती है, मास, लेंथ और टाइम, ये तीन हमारी बेसिक यूनिट्स होती है। मोस्ट ऑफ द पोर्शन इन तीन यूनिट्स के बेसिस पे हम कवर कर देते हैं, ठीक है, तो इनको तीनों को बेसिक यूनिट्स बोला गया है। तो लिखते हैं फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में हम बात करते हैं। तो पहले हेडिंग डालने बेटा, फिजिकल क्वांटिटी की दो टाइप्स लिख लें, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है ना। तो लिखे फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में लिखे बेटा, द क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अभी हम क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, यूनिट्स का स्टार्ट करेंगे। द क्वांटिटीज which are defined directly by measurement, which are defined directly by measurement, जिनको आप डायरेक्टली मेजरमेंट के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं, which are defined directly by measurement only, by measurement only, comma no other physical quantity, comma no other physical quantity is required to define those quantities, is required to define those quantities, ठीक है। तो उन क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहेंगे, ठीक है ना, जिनको डिफाइन करने के लिए कोई दूसरी यूनिट नहीं चाहिए आपको, आप सीधा मेजरमेंट से डिफाइन कर सकते हैं, आपने उसको मेजर किया, आप डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं, भाई ये मास हो गया, ठीक है। सेकंड, डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में लिखे बेटा, डिराइव्ड क्वांटिटीज, all other quantities
all other quantities which can be defined or obtained, all other quantities which can be defined or obtained from fundamental quantities are known as derived quantities. ठीक है, वो क्वांटिटीज जिनको हम दूसरी यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, दूसरी क्वांटिटी का इस्तेमाल करके डिफाइन करते हैं, या किसी फंडामेंटल क्वांटिटी का इस्तेमाल करके डिफाइन करते हैं, उनको हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। एग्जांपल लिखने बेटा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, ऐसी बहुत सारी दुनिया भर की क्वांटिटीज हैं जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है। फंडामेंटल्स को छोड़ के जो भी क्वांटिटीज है दुनिया में, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनको छोड़ के बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। ठीक है, इसी तरह सेम यूनिट्स के लिए हम डिफाइन करेंगे बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज इसी तरह फंडामेंटल यूनिट्स भी होती हैं, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स वो जिनको डिफाइन करने के लिए कोई दूसरी यूनिट रिक्वायर्ड नहीं होती। उसी तरह डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स जिनको डिफाइन करने के लिए हमें किसी दूसरी यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है, फंडामेंटल यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अब हेडिंग डाले बेटा यूनिट्स, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स कितने टाइप की होती हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ यूनिट्स, तो यूनिट्स तो बेटा 2 तरह की होती हैं, एक फंडामेंटल यूनिट्स और एक डिराइव्ड यूनिट्स। डेफिनेशन लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, सेम डेफिनेशन है। फंडामेंटल यूनिट्स जिनको डिफाइन करने के लिए कोई दूसरी यूनिट रिक्वायर्ड नहीं होती, और एक डिराइव्ड यूनिट्स होती है हमारे पास, ठीक है, जिनको डिफाइन करने के लिए हमें दूसरी यूनिट्स की जरूरत होती है। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट जैसे बेटा मीटर हो गया, केजी हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, न्यूटन, जाउल, ऐसी बहुत सारी यूनिट्स हैं जिनको हम फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके डिफाइन करते हैं, उनको कहेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है यहां तक, सबको याद है, क्लियर हो गया बेटा, यहां तक समझ आ गया फंडामेंटल्स और डिराइव्ड क्वांटिटीज में। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि आप कैसे ना एक यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके हम कोई दूसरी यूनिट डिराइव कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे अपने पास कि आपको एक यूनिट बता दी, एक क्वांटिटी बता दी जाएगी कि ये क्वांटिटी इन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, तो बताओ इसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम फॉर्मूलाज अपने डिराइव करेंगे, यहाँ पर यूनिट्स डिराइव करेंगे। ठीक है, बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है उसका। उससे पहले पढ़ लेते हैं बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दुनिया में बेटा यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए ना डिफरेंट सिस्टम्स दिए गए हैं, और 3 सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट्स, उसके अकॉर्डिंग 3 सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं यूनिट्स को मेजर करने के लिए। सबसे पहला होता है बेटा एफपीएस, ठीक है ना, क्योंकि अब हम सिर्फ 3 बेसिक क्वांटिटीज का डिस्कशन करेंगे बेटा। बेसिक यूनिट्स कौन कौन हो गई हमारी, मास, ठीक है, टाइम एंड लेंथ, ये 3 हमारी बेसिक यूनिट्स हो गई बेटा। मास, टाइम और लेंथ बेसिक यूनिट्स हो गई। इनके लिए ये अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम बनाए गए, अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब सिर्फ यूनिट्स के लिए, वैल्यू के लिए नहीं, यूनिट्स के लिए। कि भाई जैसे मास की यूनिट हम क्या बात कर रहे थे, केजी। ठीक है, तो केजी कौन सी यूनिट में होता है, हम मास को ग्राम भी तो लिखते हैं ना,
लेंथ को आप मीटर भी लिखते हो, सेंटीमीटर भी लिखते हो। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स बनाए गए कि भाई आप ये सिस्टम चूज करोगे तो मास की यूनिट ये लेंगे, लेंथ की यूनिट ये लेंगे और टाइम की यूनिट ये लेंगे। आप दूसरा सिस्टम चूज करोगे तो यूनिट चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम सिस्टम्स पढ़ते हैं कि कौन से सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, फिर आगे हम देखेंगे कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करना है। यूनिट्स के एक सिस्टम को, भाई मान लो आपको एफपीएस में यूनिट्स दी हुई हैं, आपको इसको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे यूनिट्स को। ठीक है, पहला सिस्टम होता है एफपीएस, फिर होता है बेटा सीजीएस और फिर होता है एमकेएस। ठीक है, और इधर हमारी क्वांटिटीज ले लेते हैं हम कि मास की एफपीएस यूनिट क्या होती है। मास लेंथ और टाइम, मास लेंथ टाइम। ठीक है, इनकी डेफिनेशन ही, इनका सिस्टम्स का नाम चूज किया गया ना, बिल्कुल इसी हिसाब से चूज किया गया बेटा। एफपीएस का मतलब क्या है? फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है ना, इधर लेंथ लिख लो बेटा, क्योंकि हमने इसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं ना, लेंथ बीच में मास लिख लें। ठीक है, फुट मतलब अगर आप एफपीएस सिस्टम में यूनिट्स को डील कर रहे हो ना, तो आप लेंथ को फुट में लिखोगे, मास को पाउंड्स में लिखेंगे, टाइम को सेकेंड्स में लिखेंगे। अगर आप सीजीएस सिस्टम से डील कर रहे हो तो लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। अगर आप एमकेएस सिस्टम से डील कर रहे हो तो लेंथ को मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकंड में। ठीक है, और एमकेएस सिस्टम हमारा बेटा एसआई सिस्टम होता है। एसआई मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम होता है। ये पूरी दुनिया एमकेएस सिस्टम को फॉलो करती है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। यानी कि ये वाला सिस्टम ना इंटरनेशनल लेवल पे यूज होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो भी इंटरनेशनल बुक्स वगैरह जो होती हैं आपकी, ठीक है, रीजनल बुक्स को छोड़ के इंटरनेशनल बुक्स जो होती हैं उनमें यूनिट्स एमकेएस सिस्टम में डिफाइन की हुई होती है सारी, क्योंकि ये सिस्टम ना सारी दुनिया के लिए कॉमन है। ये सारी दुनिया को ये सिस्टम फॉलो करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल है, इसलिए सारी दुनिया ये सिस्टम फॉलो करती है। ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड कुछ एक कंट्रीज फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे यूएस में बेटा पाउंड्स वगैरह में मेजर किया जाता है, वो पाउंड अलग होता है, वो वाला एक पैसों वाला पाउंड्स अलग होता है वो ना, पाउंड्स मास को पाउंड्स में मेजर किया जाता है। ठीक है ना, कई कंट्रीज इस सिस्टम को भी फॉलो करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड सिस्टम यही है, स्टैंडर्ड सिस्टम एमकेएस है। इसको हर इंसान को फॉलो करना पड़ेगा, हर कंट्री को फॉलो करना पड़ेगा ये सिस्टम। ठीक है, तो एफपीएस में बेटा लेंथ की यूनिट फीट को हम लिखते हैं एफटी से, एफटी डॉट। मास की यूनिट होगी बेटा पाउंड, तो पी से लिख देते हैं इसको पाउंड। ठीक है ना, सेकंड टाइम की यूनिट सेकंड, एस से लिख देते हैं। ठीक है ना, पाउंड्स पूरा लिख देते हैं, सेकंड्स फीट। ठीक है, सीजीएस में सेंटीमीटर, मास की बेटा किलोग्राम, और टाइम की सेकंड ही रहेगी। ठीक है ना, किलोग्राम नहीं ग्राम, सॉरी, सीजीएस से डील कर रहे हैं ना, ग्राम। एमकेएस में लेंथ की यूनिट मीटर, मास की किलोग्राम और टाइम की सेकंड ही। आप देख रहे हो बेटा, टाइम के लिए कोई भी अनदर सिस्टम डिफाइन नहीं किया गया है। टाइम हर सिस्टम में सेम रहता है, टाइम की वैल्यू, टाइम की यूनिट हर सिस्टम में सेकंड ही है। मास की चेंज हो रही है, लेंथ की भी चेंज हो रही है, लेकिन टाइम हर सिस्टम में सेकंड्स में ही मेजर किया जाता है। ठीक है, समझ आ गया सबको ये? फुट पाउंड सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, है ना, क्लियर है? ये तो हमने पढ़ी हुई है सारी चीजें पहले भी।
बस एफपीएस नहीं पढ़ा होगा, सीजीएस और एमकेएस तो पढ़ा है। तो देखो बेटा, अब एक बात ना अपने दिमाग में आज डाल लो कि आने वाले समय में फिजिक्स में अनटिल और अनलेस आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया जाए कि आप इस यूनिट में आंसर निकालो, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि इस यूनिट में आंसर निकालो, तो आप डेफिनेटली एसआई सिस्टम को फॉलो करेंगे। एसआई सिस्टम क्या है? एमकेएस। जब कुछ मेंशन नहीं किया हुआ तो सारी यूनिट्स को हम एसआई फॉर्म में लेंगे, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल फॉर्म में। एसआई सिस्टम, मैं बार बार बात करूंगा एसआई सिस्टम की कि बेटा एसआई में इसकी यूनिट ये होती है, एसआई में ये होती है। एसआई का मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। हम जब भी मेजरमेंट्स करेंगे, जब भी क्वेश्चंस डील करेंगे, तो हम सारी यूनिट्स को एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करके फिर क्वेश्चन में पुट करेंगे। ठीक है ना? जो भी वैल्यू आप क्वेश्चन में लोगे उसको पहले एसआई में कन्वर्ट करोगे, फिर आप उसकी वैल्यू लिखोगे। ठीक है? अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है बेटा। यूनिट्स का सिस्टम चेंज हुआ, वैल्यू चेंज हो जाती है। और ये आपको पता है बेटा, 1 मीटर अगर आप इसको सीजीएस में लिखोगे, लेंथ 1 मीटर है, सीजीएस में लिखोगे तो क्या आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर। अगर आपने एमकेएस यूज करना था और आपने सीजीएस यूज कर लिया, तो आपका आंसर देखो गलत आ जाएगा। इसलिए यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। कन्वर्जन हम अभी सीखेंगे कि आपको इस सिस्टम में इसमें कैसे जाना है, इससे इसमें कैसे जाना है, वो सारा कन्वर्जन की हम बात करेंगे। ठीक है? समझ आ गया बेटा यहां तक सबको? तो लिखो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। एसआई सिस्टम में ना अब हम डील करेंगे सिर्फ एसआई सिस्टम के साथ। हमारा ज्यादातर डिस्कशन एसआई सिस्टम से रिलेटेड रहेगा। हालांकि कन्वर्ट करना हमें आ जाएगा, जब हम सीख लेंगे ना एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना, तो कन्वर्जन तो सीख लेंगे, लेकिन फिर भी हमारा बेस क्या रहेगा? एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम हमारा बेस रहेगा। ठीक है? तो एसआई सिस्टम में जो अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन की गई है। एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन की गई हैं। ठीक है? 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स आर डिफाइंड इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स डिफाइन की गई है, डिफाइंड इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम and 2 derived units and 2 derived units, 2 derived units। ठीक है? हमें सिर्फ ये 9 यूनिट्स याद रखनी है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ने ना अपना जो उन्होंने जारी किया इंफॉर्मेशन ब्रोचर, उसमें उन्होंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 डिराइव्ड क्वांटिटीज मेंशन की और कहा कि दुनिया की ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है जिसको आप इन 9 क्वांटिटीज के अलावा डिफाइन नहीं कर सकते। इन 9 क्वांटिटीज का यूज करके डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं बनी दुनिया में। ठीक है? जितनी भी आप पूरी फिजिक्स पढ़ लो, पूरी केमिस्ट्री केमिस्ट्री की हम बात नहीं कर रहे, पूरी फिजिक्स पढ़ लो बेटा आप, पूरी फिजिक्स में इन 9 यूनिट्स के अलावा कोई भी नई यूनिट आपको नहीं मिलेगी। जितनी भी यूनिट्स होंगी सारी की सारी इन 9 फंडामेंटल यूनिट्स से डिराइव होंगी। सारी यूनिट्स चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, उसमें कहीं ना कहीं इन फंडामेंटल यूनिट्स का जिक्र होगा। ठीक है? और ये हम देखते रहेंगे, जब हम समय के साथ आगे बढ़ेंगे ना तो हम देखते रहेंगे। और अभी तुम मेरी परीक्षा ले लेना, जब मैं ये यूनिट्स लिखवा दूं ना, उसके बाद तुम्हें कोई क्वांटिटी बोलना कि सर इस क्वांटिटी की यूनिट बताओ क्या होगी, और आप देखेंगे जादू कि वो क्वांटिटी कहीं ना कहीं फंडामेंटल क्वांटिटी से ही चल के आ रही है, इन फंडामेंटल क्वांटिटी से ही डिराइव हो गया। ठीक है? तो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम देखते हैं बेटा, एक टेबल बना लेते हैं, सीरियल नंबर। ठीक है ना? सीरियल नंबर, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, टेबल बना ले सही बच्चे, ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है? फंडामेंटल यूनिट एंड सिंबल, फंडामेंटल यूनिट
और इसका सिंबल। ठीक है, 4 कॉलम्स बना लें टेबल में, सीरियल नंबर, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट एंड सिंबल। ठीक है जी। सबसे पहली जो क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं बेटा, एसआई सिस्टम में सबसे पहली क्वांटिटी होती है मास। मास बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का नेम क्या है? मास। इसकी फंडामेंटल यूनिट क्या होगी बेटा? केजी। एसआई सिस्टम में बात कर रहे हैं, एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग मास की यूनिट केजी, मास की यूनिट केजी होगी, किलोग्राम। सॉरी यहाँ पे नाम लिखना है ना यूनिट का पूरा, सिंबल तो वहां पे लिखेंगे किलोग्राम। सिंबल क्या होगा किलोग्राम का? केजी। यूनिट नंबर 2 लेंथ। लेंथ की यूनिट बेटा एसआई सिस्टम में, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में मीटर होती है। ये सातों बातें हमें याद रखनी पड़ेगी। 3 चीजें तो याद है ही, मास, लेंथ और टाइम तो हमें याद है, बाकी 4 को भी याद रखना पड़ेगा। मीटर सिंबल होता है इसका एम। ठीक है, नंबर 3 टाइम। टाइम की यूनिट बेटा एसआई में सेकेंड्स। रिप्रेजेंटेशन एस, रिप्रेजेंटेशन स्मॉल एस से रिप्रेजेंटेशन देते हैं। 4th क्वांटिटी होती है बेटा टेम्परेचर। ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेसिक क्वांटिटी। ठीक है, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन और सेल्सियस। केल्विन या सेल्सियस दोनों ही इसकी एसआई यूनिट्स होती हैं। टेम्परेचर की केल्विन और सेल्सियस दोनों ही एसआई यूनिट्स होती हैं। ज्यादा नीचे लिख दिया, बाकी नहीं आएंगे। केल्विन और सेल्सियस। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन बेटा केल्विन को के से, सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस से मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी होती है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। ये भी एक बेसिक क्वांटिटी है। इसको भी डिफाइन करने के लिए किसी अनदर क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट होती है बेटा एम्पियर। साइंटिस्ट के नेम पे दिया गया था एम्पियर। रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल ए इसका रिप्रेजेंटेशन। यूनिट नंबर 6 ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब जैसे अपना बल्ब होता है बेटा, लाइट का बल्ब होता है, ठीक है ना, ये कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जनरेट कर रहा है। ठीक है ना, जैसे अपना बल्ब है बेटा, तो ये 1 सेकंड में, बल्ब के आसपास कोई एरिया देख लो आप, कोई एरिया मान लो कि इस एरिया को 1 सेकंड में कितनी एनर्जी क्रॉस करके जा रही है, किसी गिवन एरिया को किसी गिवन टाइम में कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम, डिटेल से खूब पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, अभी सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इसकी यूनिट क्या होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है बेटा कैंडेला। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 7 होता है बेटा क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसको हम केमिस्ट्री में ज्यादा यूज करते हैं इस यूनिट को, इसको बोला जाता है मोल, और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है MOL। ठीक है, ये 7 हमारी बेसिक क्वांटिटीज हैं। इनके सिवाय और 2 डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ेंगे, 2 डिराइव्ड क्वांटिटीज, उनके सिवाय हम कोई नई क्वांटिटी नहीं पढ़ेंगे। बाकी सारी क्वांटिटीज हम खुद ब खुद बना लेंगे, सबका फॉर्मूला हमें बनाना आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कितनी कमाल चीज है, क्या आप यूनिट्स के बेसिस पे फॉर्मूला बनाएंगे या फॉर्मूला के बेसिस पे आप यूनिट्स, दोनों काम करेंगे, दोनों ही काम करेंगे। अगर आपको यूनिट्स पता है, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स आती है ना, तो आप एक फॉर्मूला डेवलप कर सकते हो किसी भी चीज का जो इन पे डिपेंड कर रही है। जैसे फोर्स होता है बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन, आपको मास की यूनिट पता है, आपको एक्सेलरेशन की यूनिट पता है,
आप उसका फॉर्मूला डेवलप कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी अननोन आदमी आके बोल दे कि भाई एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो मास पे डिपेंड कर रही है, वो टाइम पे डिपेंड कर रही है, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रही है, तो बताओ उस क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होगा। बहुत बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, ये समझ रहे हैं आप इस बात को। क्या फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं कोई भी। आपको एक अननोन बंदा आके कोई भी अननोन क्वेश्चन दे दे, एक क्वांटिटी है जो मास पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे डिपेंड कर रही है, और सिर्फ इतनी बात सुन के आप उस क्वांटिटी का फॉर्मूला निकाल देंगे कि उसका फॉर्मूला ये होगा, है ना। तो ये बहुत अच्छा इसका एप्लीकेशन है जिसको हम डायमेंशनल एनालिसिस में देखेंगे। यूनिट्स की हेल्प से अगर आपको 7 बेसिक यूनिट्स याद हैं तो आप अपने जीवन की बहुत सारी मुश्किलें हल कर सकते हैं। ठीक है, वो दो जो डिराइव्ड क्वांटिटी टेबल बना ली सबने, सही बच्चों ने बना ली बेटा टेबल, ये वाली मिटा दें इसको, अगली टेबल बनाए जो दो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनकी। दो डिराइव्ड क्वांटिटीज, जो दो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनकी टेबल और बना लें। हेडिंग डाल लें टू डिराइव्ड क्वांटिटीज जो है अपनी, वो जिनको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी बोल दिया जाता है, उनको सप्लीमेंट्री यानी कि साइड बाय, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज या डिराइव्ड क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिर बाद में उसका सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री मतलब डिराइव्ड यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट, उसकी सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होगी, एंड फाइनली उसका सिंबल, उसका सिंबल उस यूनिट का। ठीक है, सिर्फ दो ही क्वांटिटीज है बेटा ये, इनमें से एक क्वांटिटी का हम बहुत वाइडली यूज करेंगे, दूसरी ज्यादा यूज नहीं करते, ठीक है ना। दूसरी क्वांटिटी हायर फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में ज्यादा यूज होता है उस क्वांटिटी का। ठीक है, पहली जो क्वांटिटी होती है बेटा वो होती है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। जो हम एंगल डिफाइन करते हैं ना बेटा, डिग्री, इतने डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, वो उसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, डिग्री उसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एंगल का जो एसआई मेजरमेंट है ना, एसआई यूनिट एंगल की रेडियंस होती है, डिग्रीज नहीं होती। एसआई यूनिट रेडियंस होती है, पढ़ेंगे इसके बारे में भी, रेडियंस के बारे में भी, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, और शायद पढ़ा भी हो आप लोगों ने अब तक, कुछ बच्चों ने पढ़ लिया हो। रेडियन को RAD से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, रेडियन, ठीक है। दूसरी क्वांटिटी होती है बेटा सॉलिड एंगल। जिन बच्चों की ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग है उनको पता होगा कि सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल कोण वगैरह में डिफाइन करते हैं ना, कोण में डिफाइन किया जाता है बेटा सॉलिड एंगल। जो कोण का जो टॉप होता है भाई वो कितना एंगल बना रहा है, वो सॉलिड एंगल टाइप के होते हैं वो अपने, ठीक है ना। इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है ना। इसको हम बोल देते हैं SPR, स्टेरेडियन को हम SPR लिख देते हैं या सिंपली SR, SPR नहीं SR, स्टेरेडियन SR, ठीक है। बस यूनिट्स का डिस्कशन खत्म। अब हम सिर्फ डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, इनको तो याद रखना है। अब हम डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में देखेंगे, हम यूनिट्स को डिराइव करेंगे। मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा और आप मुझे वो उस फॉर्मूला की यूनिट डिराइव करके देंगे, ठीक है। क्लियर है भाई सबको, चलो ठीक है। अब देखो कैसे हम इन बेसिक क्वांटिटीज का यूज करके, इन फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करके हम फॉर्मूलाज डेवलप कर सकते हैं या किसी भी क्वांटिटी की हम यूनिट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, राइट यूनिट्स ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज, राइट यूनिट्स ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। कुछ एक फिजिकल क्वांटिटीज दी, कुछ आप अपनी तरफ से बता दो।
अपनी तरफ से आप लोग बता दो कि किस क्वांटिटी की आपको यूनिट चाहिए, मैं उनको सिर्फ बेसिक क्वांटिटीज का यूज करके आपको उसकी यूनिट ड्राइव करके दूंगा। राइट, यूनिट्स ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। सिर्फ फिजिक्स की बात करना है ना, किसी दूसरे सब्जेक्ट के ना ले आना। जो आपने अब तक फॉर्मूलाज पढ़े हैं ना फिजिक्स में, 9, 10, 11, 12 जितना भी आपने पढ़ लिया, जो भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं, कोई भी एक क्वांटिटी बोल दो, मुंह से नाम निकाल दो उसका कि सर मुझे इसके बारे में पता करना है, मुझे इसके बारे में पता करना है, बताओ मुझे। तुम नहीं बता रहे तो मैं खुद बता देता हूं। पहला फोर्स, दूसरा वर्क, फोर्स वर्क, तीसरा पावर, ठीक है। और कोई मन में आ रहा हो तो डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी आ गई ना बेटा, वर्क आ गया, एनर्जी आ गई, वर्क और एनर्जी दोनों एक ही तो बात होते हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस ये तो बेटा खुद ही एक यूनिट है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ये तो बेसिक यूनिट्स हैं। एक ऐसी क्वांटिटी बताओ, बेसिक से हटके कोई क्वांटिटी बोलो, बेसिक से हटके, जो 7 बेसिक क्वांटिटीज पढ़ी है ना उनको छोड़ के कोई क्वांटिटी बोल लो। मोमेंटम लिख लो भाई, मोमेंटम, ठीक है, कोई याद आता जाए ऐसा 2-4 लिख लो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले फोर्स से शुरुआत करते हैं बेटा। आपको इस क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है तो आप उसकी यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको यूनिट्स पता है ना तो आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, वो रिवर्स हम बाद में देखेंगे। पहले क्या करते हैं, अपने को फोर्स का फॉर्मूला पता है बेटा। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स होता है बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसमें देखो, मास ये तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट एक्सेलरेशन से तो हमने कभी डील ही नहीं किया। एक्सेलरेशन तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में हमने कभी नहीं पढ़ा, बट एक्सेलरेशन भी कभी ना एंड तक जाओ, तय तक जाओ, इसकी शुरुआत फंडामेंटल क्वांटिटी से ही की। मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है। और स्पीड को आप क्या लिखते हैं बेटा, स्पीड को आप क्या लिखते हैं, डिस्टेंस, स्पीड को क्या लिखते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम क्या लिख देते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम और नीचे एक बार और टाइम था, ठीक है, डिस्टेंस। अब देखो ये फॉर्मूला जाके रुक गया फंडामेंटल क्वांटिटी। मास एक फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल, डिस्टेंस फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी, सबके यूनिट्स रख दो यहाँ पे। मास की यूनिट केजी, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, केजी मल्टीप्लाइड बाय मीटर। जो इनके बीच में सिंबल है वही सिंबल रहेंगे, केजी मल्टीप्लाइड बाय मीटर, टाइम की सेकंड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड। तो क्या बन गई इसकी यूनिट, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स की एसआई यूनिट बेटा ये होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कल भी मैंने बताया था कि इसको हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं, न्यूटन। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। न्यूटन का मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगला वो वर्क पे बेटा, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। अब देखो फोर्स को आप डिराइव कर चुके हो तो बार बार डिराइव करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज ये सारा प्रोसीजर फॉलो करके आप फोर्स को भी लिख सकते हो, ठीक है। फोर्स की यूनिट बेटा अभी अभी हमने लिखी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स की यूनिट लिखी हमने केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो वर्क की जो एक्चुअल में यूनिट होती है ना वो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होती है, केजी मीटर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होती है। वैसे हम वर्क को किस पे मेजर करते हैं, वर्क की यूनिट क्या होती है, कभी पढ़ी हो तो, जाउल्स। वर्क की यूनिट क्या होती है, जाउल्स होती है बेटा वर्क की यूनिट, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ये जाउल के इक्विवेलेंट है, ये वाली क्वांटिटी जाउल के इक्विवेलेंट है। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम क्या बोल देते हैं,
जाउल भी बोल देते हैं। बाद में साइंटिस्ट ने जब ये क्वांटिटीज डिराइव होती गई ना, तो इतनी बड़ी यूनिट को याद रखने की बजाय उन्होंने अपना नाम दे दिया कि भाई एसआई में इस पूरे को आप जाउल बोल सकते हो, सिर्फ एसआई में, एसआई सिस्टम में डिफाइन कर रहे हो आप सिर्फ इसको, है ना। कहीं यहाँ पे ग्राम ले लो, यहाँ पे सेंटीमीटर और फिर भी बोल दो जाउल, जी नहीं, वो जाउल नहीं आएगा। जाउल एसआई यूनिट्स को लेके डिफाइन किया गया है, न्यूटन भी एसआई यूनिट्स को लेके डिफाइन किया गया है। अगला बेटा पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अब देखो बड़े होते जा रहे हैं बेटा, फॉर्मूला बहुत बड़े बड़े बनते जा रहे हैं। तो अब हम फर्दर क्या करते हैं, वर्क की हमने यूनिट क्या लिख ली, जाउल, तो आप वर्क को लिखो जाउल। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, जाउल पर सेकंड। हाँ, अगर आपको वर्क की यूनिट ना पता हो तो आप इसकी डिराइव कर लेते, लेकिन अब ऐसे ना धीरे धीरे अपने को यूनिट्स पता चलने लग जाएंगी। जैसे एक के बारे में पता चला कि फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन, वर्क को आप क्या लिख सकते हो, जाउल, तो पावर को आप क्या लिख सकते हो, जाउल पर सेकंड, और जाउल पर सेकंड को हम लिख देते हैं बेटा वाट, जाउल पर सेकंड को हम वाट के इक्विवेलेंट लिख देते हैं एसआई सिस्टम में। अब देखो और बेटा वर्क को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन भी तो लिख सकते हो, तो आप जाउल को और क्या लिख सकते हो, न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर, डिस्टेंस की यूनिट। तो जाउल को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर। जाउल का मतलब बेटा न्यूटन मीटर भी होता है, ठीक है। तो ऐसे इन सब चीजों के ना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एक से जुड़ के एक सारी क्वांटिटीज अपने आप डिराइव होती जाएंगी, ठीक है, क्योंकि सारी क्वांटिटीज आपस में ही तो रिलेटेड होती हैं। ये देखो इनका तीनों का आपस में रिलेशन होता है, एक की यूनिट मिल गई तो अगले की मिल गई, इसकी मिल गई तो इससे अगले की मिल गई। अब इसके ऊपर कोई फैक्टर डिपेंड कर रहा होगा तो आप उसकी यूनिट भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ये कुछ एक और डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं जो हम फिजिक्स में यूज करेंगे, इनका हमें पता होना चाहिए कि इनकी एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अकेले जाउल याद कर दो कि भाई वर्क की यूनिट जाउल होती है, ये भी पता होना चाहिए आपके पास में कि आप 1 जाउल किसको डिफाइन कर रहे हो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और कोई मुश्किल बात नहीं है, फॉर्मूला अगर याद है तो आप यूनिट बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम हो गया अपना, तो ऐसे इसी तरह के प्रोसीजर फॉलो करके ना, क्योंकि बेटा मैं तो अगर क्लास में आपको सारी यूनिट्स डिराइव करवाने लग गया, हजारों यूनिट्स हैं, तो ये साल तो यूनिट्स में ही निकल जाएगा। हम कुछ और थोड़ी बहुत यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, बाकी आपको फिर खुद निकालना आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको हर चीज फंडामेंटल क्वांटिटी से निकलेगी, ये तो फैक्ट है। फंडामेंटल याद तो सब कुछ याद है, ठीक है। प्रैक्टिस करना घर पे कुछ एक यूनिट्स के लिए ना, बुक्स जो आपके पास हो उन बुक्स में क्वेश्चंस दिए होंगे बहुत सारे, उनमें दिया जाएगा कि फाइंड यूनिट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, इसी तरह तो आप उनकी यूनिट्स निकाल के देखें, सभी बच्चे कोशिश करें, ठीक है। और जितनी कोशिश हो सके उतनी ज्यादा यूनिट्स याद रख लें आप, जैसे ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हो गई, इनके यूनिट्स याद रख लें तो बेटर है, ठीक है। क्योंकि अब बार बार क्या है ना कि आप क्वेश्चन बेटा जब अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप यूनिट डिराइव करो उसकी, है ना। एक मिनट का टाइम होता है, या नीट वाले बच्चों के पास तो 1 मिनट भी नहीं होता, 45 सेकंड्स होते हैं, 40-45 सेकंड्स। उस टाइम में या तो यूनिट डिराइव कर लेना या क्वेश्चन सोल्व कर लेना। तो इसलिए कोशिश करना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स हमें याद हो जाए, ठीक है। चलिए ठीक है, आज की कक्षा में अपना इतना ही, फिर मिलते हैं कल।